अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह ताला आज से सूरह अन्निसा शुरू कर रहे हैं। उसका पहले मैं सूरत अन्निसा का तारुफ़ करवा दूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़। ये सूरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद के मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद के इब्तदाई सालों में नाजिल हुई और उसका अक्सर हिस्सा जंग बदर के बाद नाजिल हुआ था। ये वो वक्त था जब मदीना मुनव्वरा की नवाज़िदा मुसलमान रियासत मुख्तलिफ़ मसाइल से दो चार थी। ज़िंदगी का एक नया ढांचा उभर रहा था जिसके लिए मुसलमानों को अपनी इबादत के तरीक़ों और अखलाक व माशरत से मुतालिक तफसीली हिदायत की ज़रूरत थी। दुश्मन ताकतें इस्लाम की पेशकदमी का रास्ता रोकने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही थीं और मुसलमानों को अपनी जोग्राफ़ी और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए नत नए मसाइल का सामना था। सूरह निसा ने इन तमाम मामलात में तफसीली हिदायत फराहम की हैं। चूँकि एक मुस्तहकम ख़ानदानी ढांचा किसी भी माशरे की बुनियाद होता है, इसलिए यह सूरत ख़ानदानी मामलात के बारे में मुफस्सल अहकाम से शुरू हुई है। चूँकि ख़ानदानी निज़ाम में औरतों का बड़ा अहम किरदार होता है, इसलिए औरतों के बारे में इस सूरत ने तफसीली अहकाम अता फ़रमाए हैं और इसीलिए इसका नाम सूरह निसा है। जंग ओहद के बाद बहुत सी ख़वातीन बेवा और बहुत से बच्चे यतीम हो गए थे, इसलिए सूरत ने शुरू ही में यतीमों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम फ़रमाया है और आयत नंबर 14 तक मीरास के अहकाम तफसील से बयान फरमाए हैं। ज़माना जाहलियत में औरतों के साथ तरह तरह के जुल्म होते थे। इन मुजालिम की एक एक करके निशानदेही की गई है और माशरे से उनका ख़ात्मा करने की हिदायत दी गई है। निकाह व तलाक़ के मुफस्सल अहकाम बयान किए गए हैं और मियाँ बीवी के हकूक़ मुतय्यन फरमाए गए हैं। ये मज़मून आयत नंबर 35 तक चला है, जिसके बाद इंसान की बातनी और माशरती इस्तिलाह की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। मुसलमानों को अरब के सहराओं में सफ़र के दौरान पानी की किल्लत पेश आती थी, लिहाजा आयत 43 में तयम्मुम का तरीक़ा और आयत 101 में सफ़र में नमाज कसर करने की सहूलत अता फ़रमाई गई है। निज़ जहाद के दौरान नमाज खौफ का तरीक़ा आयत 102 और 103 में बताया गया है। मदीना मुनव्वरा में बसने वाले यहूदियों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद से मुआहदा करने के बावजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू कर रखा था। आयत 44 ता 57 और 153 ता 175 में उनकी बदआमालियों को वाज़ा फरमाया गया है और उन्हें राह रास्त पर आने की तरग़ीब दी गई है। आयत 171 ता 175 में उनके साथ ईसाइयों को भी ख़िताब में शामिल कर लिया गया है और उन्हें तसलीस के अक़ीदे के बजाय खालिस तौहीद इख्तियार करने की दावत दी गई है। उसके अलावा आयत 58-59 में सियासत और हुक्मरानी से मुतालिक हिदायत आई हैं। मुनाफिकीन की बदआमालियाँ आयत 60 ता 70 और फिर आयत 137 ता 152 में वाज़ा की गई हैं। आयत 71 ता 96 ने जहाद के अहकाम बयान करके मुनाफिकीन की रेशादानियों का पर्दा चाक किया है। इसी सियाक में आयत 92-93 में कत्ल की सज़ाएँ मुकर्रर फरमाई गई हैं। जो मुसलमान मक्का मुकरमा में रह गए थे और कुफ़ार के हाथों मुजालिम झेल रहे थे, उनकी हिजरत के मसाइल आयत 97 ता 100 में ज़हर बहस आए हैं। इसी दौरान बहुत से तनाज़ात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद के सामने फ़ैसले के लिए लाए गए। आयत 105 ता 115 में उनके फ़ैसले का तरीक़ा आपको बताया गया है और मुसलमानों को आपका फ़ैसला दिल व जान से कबूल करने की ताकीद की गई है। आयत 116 ता 126 में तौहीद की अहमियत वाज़ा की गई है। ख़ानदानी निज़ाम और मीरास के बारे में सहाबा कराम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद से मुतअद्दिद सवालात पूछे थे। आयत 127 ता 129 और फिर 176 में इन सवालात का जवाब दिया गया है। खुलासा ये कि पूरी सूरत अहकाम और तालीमात से भरी हुई है और शुरू में तकवा का जो हुक्म दिया गया था, कहा जा सकता है कि पूरी सूरत उसकी तफसीलात बयान करती है। अब हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं तर्जुमा और तफसीर सूरह अन्निसा की। आयत नंबर आज 1 का तर्जुमा और तफसीर हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تفسیر۔ جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو بکثرت یہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو تو دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق پورے ادا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔